किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की वैरायटी WH 1270 के बारे में। इसको हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है और पिछले साल इसका बीज इक्का दुक्का किसानों को यानी कि बहुत कम किसान भाइयों को मिल पाया था। इसका बीज इस बार काफ़ी किसानों को मिला है किसान मेले में। इसके अलावा हरियाणा बीज विकास निगम के पास में भी इसका बीज काफ़ी बचा हुआ है। हालांकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में इसका बीज खत्म हो गया है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के पास में इस वैरायटी का बीज अब की बार पर्याप्त मात्रा में है। तो प्राइवेट कंपनियों का बीज आपको इसका आसानी से मिल जाएगा WH 1270 का। तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी है, पैदावार कितनी देती है, कौन किस प्रकार की मिट्टी में ज़्यादा कामयाब है, इसकी बिजाई का सही टाइम क्या है, कितने दिन में तैयार हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी जाती है। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा WH 1270 के बारे में। तो चलिए एक एक सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। तो ये वैरायटी केवल और केवल भारी ज़मीनों के लिए है, भारी मिट्टी के लिए है। जो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनें हैं, ज़्यादा ताकतवर ज़मीनें हैं, तो ऐसी ज़मीनों में ये वैरायटी कामयाब है जहाँ पर नहर से सिंचाई होती है, अच्छी ज़मीनें हैं। हल्की ज़मीन में इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हल्की ज़मीन में लगाने पर यह वैरायटी नॉर्मल प्रोडक्शन भी आपको नहीं दे पाएगी। इसलिए भारी ज़मीन का ही चुनाव करें इस वैरायटी के लिए। अगर आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आपको इससे निकालनी है। तो इसकी बिजाई का सही टाइम होता है अगेता, यानी कि इसको आप अगेती लगा सकते हो। टाइमिंग की बात करें तो 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इसकी बिजाई का बिल्कुल सही समय है, यानी कि इसको आपको अगेती बिजाई करनी है। 10 नवंबर तक भी आप इसको लास्ट लगा सकते हैं। 10 नवंबर के बाद में इसकी बिजाई ना करें। ये 150 से 156 दिन में तैयार हो जाती है कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। इसका बीज आपको 1 एकड़ में केवल 40 किलोग्राम ही डालना है ताकि पौधे को फैलाव के लिए स्पेस अच्छा मिल सके। तो 40 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 110-15 के सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है, लेकिन हाइट को हम इसको कम कर सकते हैं। गेहूं की ऊंचाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम PGR का स्प्रे करते हैं। इसमें जो है यूनिवर्सिटी की सिफारिश भी है, रिकमेंडेशन भी है कि इसमें PGR का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर से भी नीचे आ जाएगी। 100 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट आ जाएगी, जो कि एक नॉर्मल हाइट हम कह सकते हैं। तो PGR की अगर हम बात करें तो जो लियोसिन आता है वो 300 से 400 ml आपको लेना है। और उसके साथ में टेबुकोनाजोल फंगीसाइड आपको लेना है 150 से 200 ml। इन दोनों का अलग अलग घोल बनाकर 150 से 200 लीटर पानी के साथ में आपको 1 एकड़ में इसका स्प्रे करना है। तो इससे जो पौधे की हाइट 110-115 सेंटीमीटर के आसपास जानी थी, वो हाइट 100 सेंटीमीटर के ऊपर आ जाएगी और तना पौधे का मजबूत हो जाएगा। हाइट कम हो जाएगी तो खराब मौसम में फसल नीचे नहीं गिरेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा अगर तना मजबूत हो जाता है पौधे का। तो इसका पहला स्प्रे आपको 50 से 55 दिन के ऊपर करना है, जब तने के अंदर पहली गांठ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस टाइम के ऊपर पहला स्प्रे करना है। इसके बाद में दूसरा स्प्रे आपको इसी दवाई का जो लियोसिन और टेबुकोनाजोल है, इसका आपको 80 से 85 दिन के ऊपर करना है। जब गेहूं के अंदर फ्लैग लीफ आती है, झंडा पत्ता निकलता है, यानी कि बालियां गाभे के अंदर आ जाती हैं, उस स्टेज के ऊपर आपको PGR का और टेबुकोनाजोल का यहाँ पर दूसरा स्प्रे निकालना है। तो इस प्रकार से 2 स्प्रे आपको करनी है। हाइट इससे कम हो जाएगी और तना मजबूत हो जाएगा, पैदावार इससे ज़्यादा होगी। पैदावार की बात करें कि प्रोडक्शन कितना दे देगी, पैदावार कितनी निकाल देती है, तो ये वैरायटी जैसा यूनिवर्सिटी बता रही है 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्रोडक्शन निकाल सकती है। अगर 1 एकड़ की देखें तो 32 से 36 क्विंटल बैठती है प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार। लेकिन जो औसतन पैदावार लगभग इस वैरायटी ने दी है वो 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नॉर्मल पैदावार बताई गई है कि ये वैरायटी 30 क्विंटल प्रति एकड़ के आसपास तो पैदावार नॉर्मली दे देती है। अगर आप इसमें अच्छी खाद देते हो, आपकी ताकतवर ज़मीन है, सही टाइम के ऊपर बिजाई करते हो, अच्छी देखरेख करते हो, टाइम टू टाइम पानी देते हो,
तो ये वैरायटी मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सकती है, सबसे ज़्यादा पैदावार निकाल सकती है, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। बाकी अब की बार किसानों के खेत में लगेगी, काफ़ी किसानों के पास इसका बीज गया है, तो इसका वास्तविक जो रिजल्ट है वो इस साल निकल कर सामने आएगा। अगर खाद की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें आपको 1.5 गुना ज़्यादा खाद देनी पड़ेगी जो आप नॉर्मल गेहूं में डालते हो। तो बिजाई के टाइम पर इसमें आपको 50 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में डालनी है, 75 किलोग्राम आपको इसमें डीएपी डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, 10 किलोग्राम इसमें जिंक सल्फेट डालना है 1 एकड़ में। ये जिंक जो है जो 21% वाला आता है वो 10 किलोग्राम आपको डालना है। अगर 21% वाला आपको नहीं मिलता है तो 33% वाला जिंक अगर आपके पास में है तो वो 7 किलोग्राम आपको डालना है। तो इस प्रकार से जिंक की मात्रा ये 1 एकड़ के हिसाब से इसकी रहेगी। इसके अलावा 30 किलोग्राम पोटास आपको, यानी कि जो एमओपी आती है वो 1 एकड़ में आपको इसके लिए डालनी है। ये तो बिजाई के टाइम की बात हुई, कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी है आपको। अब बात करें यूरिया की, तो यूरिया आपको बिजाई के टाइम पर तो 50 किलोग्राम डालनी है। उसके बाद में सिंचाई के साथ में, पानी के साथ में भी हम यूरिया डालते हैं ऊपर से, तो बाद में आपको 100 से 125 किलोग्राम यूरिया, यानी कि 2 से 2.5 बैग यूरिया के आपको बिजाई के बाद में, जब आप पहला दूसरा तीसरा पानी देते हो तो पहले दूसरे पानी में ज़्यादातर यूरिया आपको डाल देनी है। अगर बच जाती है तो तीसरे पानी में आपको बची हुई यूरिया डाल देनी है। तो इस प्रकार से ये खाद का इसके अंदर शेड्यूल रहेगा। तो इस प्रकार से भारी मिट्टी में सही टाइम के ऊपर इसकी बिजाई अगर आप कर देते हो और अच्छी इसको खाद पानी देते हो तो ये वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार गेहूं की निकालने में सक्षम है। और हल्की मिट्टी में अगर आप इसकी बिजाई कर देते हो तो ये कामयाब नहीं है, केवल इसको भारी मिट्टी में ही लगाना आपको चाहिए। तो ये वैरायटी की इसकी विशेषताएं थी। ये आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना। अगली वीडियो आपको किस वैरायटी पर चाहिए ये भी आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी टाइम रहते पहुंच सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।